एक किसान खुशहाल फिर मुल्क खुशहाल। हम सब की दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने वाला किसान मसाइल में घिर गया। यूरिया खाद की कंट्रोल रेट पर फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। फैसलाबाद के किसान भी सूरत हाल से परेशान। गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशे से आगाह कर दिया गया। आपको बता रहे हैं किसान के मसाइल के हवाले से। किसान खुशहाल फिर मुल्क खुशहाल। हम सब की दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने वाला किसान मसाइल में घिर गया। यूरिया खाद की कंट्रोल रेट पर फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। फैसलाबाद के किसान भी सूरत हाल से परेशान हैं। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों के, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर खाद का मसला, किसानों का दरीना मसला ये हल ना हो सका। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कंट्रोल रेट 2440 रुपये है, लेकिन 3000 रुपये तक भी जो है वो खाद के सोना यूरिया मुयसर नहीं है। और अभी गंदम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब किसान महंगे दामों खरीद कर खाद डालते हैं तो उनकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है, और अगर वो खाद नहीं डालते तो पैदावार मुतासर होती है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कल साहब बताइएगा किन मसाइल का सामना खाद की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, आपके टीवी के हमारी आवाज़ आबाला वालों तक पहुँचाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हमारा कचुम्बर निकाल के रख दिया है। तेल 35 रुपये 40 रुपये बढ़ा दिया, डीजल। अल्लाह की करमनवाजी इनके बढ़ाने की वजह से ऐसी हुई कि अल्लाह ने बारिश दे दी। ट्यूबवेल तो बंद हो गए हमारे, शुक्र है, शुक्र किया हमने कि वो जो डीजल पे हमारा खर्चा इजाफी आना था उससे तो हम बच गए। लेकिन खाद का मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। पहले खाद की कीमत जब 2200 रुपया थी तो दे देते थे 2600-2700 में। अब 2340 रुपये कीमत है और 3000 में भी नहीं मिल रही, ब्लैक कर रहे हैं। बार बार आपके मीडिया की विसालत से हम आला वालों के दरवाजे खटका रहे हैं, किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। अपनी अनापरस्ती में पड़े हुए हैं कि इलेक्शन की डेट दो, कोई कहता है कोई नहीं इलेक्शन कर। वो यारा खुदा के लिए क्या कर रहे हो? इस किसान पे रहम करो, इस किसान के जो काम कर रहा है मजदूर उस पर रहम करो। तेल इतना बढ़ा दिया, हर चीज़ की कास्ट बढ़ गई है। जब हमारी कास्ट बढ़ेगी तो लामल्ला सी बात है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। जब महंगाई का तूफान आएगा तो मजदूर पिसेगा, किसान पिसेगा। जो अमीर आदमी है उसे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। बार बार सरे मुबादला कहते हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में जो हम खाद लेके नहीं कनक गंदम को डाल रहे, वो कम अज़ कम 40%, 25 से 30 से 35% जो है पैदावार कम होगी। फिर ज़र मुबादला इनका ज़ाया होगा कि बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ेगी। इंतहाई गमगीर सा सूरत हाल है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और गंदम बाहर से दरामद करनी पड़ती है। इस हवाले से मोहम्मद खान कल्लू गंदम की किसान रहनुमा पैदावार ब्रीफ कर मुतासर रहे हो थे कि सकती है, किसानों ने खबरदार कर दिया। अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। महंगाई बेलगाम, लकड़ी के काम से वाबस्ता अफराद परेशान है। फैसलाबाद झंग रोड लकड़ी मंडी में काम न होने के बराबर। दुकानदार महंगाई का रोना रोने लगे। बता रहे हैं आपको, लकड़ी के काम से वाबस्ता अफराद भी परेशान हैं। फैसलाबाद में झंग रोड लकड़ी मंडी में काम न होने के बराबर है। आपको बताते चले, महंगाई बेलगाम, लकड़ी के काम से वाबस्ता अफराद परेशान है। फैसलाबाद झंग रोड लकड़ी मंडी में काम करने ना होने के बराबर है। दुकानदार महंगाई का रोना रोने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे फसी नकवी से। जी बताइएगा फसी, क्या कहना है लकड़ी का कारोबार? जी बिल्कुल, बदतर मुआशी पाकिस्तानी हालात के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो जहाँ पर हर तबका ही परेशान है, वहीं पर जो लकड़ी के काम से वाबस्ता अफराद है, फर्नीचर के काम से वाबस्ता अफराद है, वो भी परेशान दिखाई देते हैं। चूँकि जो हालिया महंगाई की लहर है उसके अंदर अगर बात की जाए तो लकड़ियाँ तो मौजूद है, कारोबार तो है, लेकिन जो आगे ग्राहक है वो पैसे भरने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ इस वक्त हम झंग रोड लकड़ी मंडी में ही मौजूद है। आइए बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो हालिया महंगाई की लहर है उसके अंदर कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार तो यार आजकल बिल्कुल बंद पड़े हैं सारे ही। ये मेरे अकेले का नहीं, पूरी मार्केट में ही ऐसे है। और लेकिन जो आगे है, पीछे माल जो बहुत रेटों में मिल रहा है, और आगे जो सेल करते हैं तो वो उसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा बहस कर रहा है। आज से जो 2 साल पहले रेट था, अभी भी वही रेट चल रहा है माल का। लेकिन पीछे माल को ऐसे लगा लो जैसे पंजाबी में कहते हैं आग नहीं लग जाती, ऐसे आग लगी हुई है रेटों को। तो
तो हमारा तो यहाँ पे इस टाइम बिल्कुल ऑफ है मार्केट। ये आप कैमरा मार्केट की तरफ भी मन लगाए लेके जाएं तो ये ऑफ ही पड़ेगी मार्केट अब। जी बिल्कुल है। इसी लकड़ी और इसके साथ साथ जो लोडिंग का सामान होता है मुख्तलिफ जो लोडर्स के ऊपर, अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि पेट्रोल में भी इजाफा हो चुका है, डीजल में भी इजाफा हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, किन मुश्किलात का सामना? ਗਾਹਕ ਕੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਦੇ ਆ ਨਾ ਰਸਕੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਉਹ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੀਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ महंगाई इन्होंने बहुत की हुई। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो लकड़ी के काम से वाबस्ता अफराद हैं खासे परेशान हैं, क्योंकि एक जानिब लकड़ी का कारोबार करने वाले भी परेशान हैं। फंसे शुक्रिया आपका। पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगी, अशिया खुरनोश जेब पर भारी। हालिया महंगाई की लहर फैसलाबाद में भी दिहाड़ीदार के लिए वबाल जान बन गई। महंगाई बढ़ने से दिहाड़ी ना लगने का शिकवा कर दिया। बता रहे हैं आपको पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई की हालिया लहर ने शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो या एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो, ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, अशिया खुरोनोश हैं, उनकी चीज़ों में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों के साथ साथ जो मजदूर तबका है वो खासा मुतासिर हुआ है और उनकी जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होता नज़र आ रहा है। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। जी सर बताइएगा, अभी जो महंगाई की फिर लहर एक उठी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, एलपीजी की कीमत बढ़ गई, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर करना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। दालें, आटा, घी, पेट्रोल, डीजल वगैरह महंगा हो चुका है। हमारी दिहाड़ी तो लग नहीं रही। क्या करें? इधर अपना पेट पालें या बच्चों का पेट पालें, क्या करें? हमारी तो मुतालबा है हुकूमत से कि हमारा भी ख्याल करें ना, अपना ही ख्याल करें। अयाशियों पे लगे हुए हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, हमारा भी ख्याल करें ना। सर्जरी पे पैसे लग रहे हैं, हमारे पेट के लिए कुछ नहीं है या गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सर यही हम मुतालबा करते हैं कि हम गरीबों के लिए भी कुछ करें ना। हम गरीबों के लिए भी कुछ करें। आप बताइएगा, दिहाड़ी कोई लग रही है? अब इन दिनों महंगाई के दौर में घर जो बन रहे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं? नहीं जी, कोई दिहाड़ी नहीं लग रही। 15 दिन हो गए वेले खड़े हुए हैं तो बहुत हालात माड़े है। कामकार बिल्कुल है नहीं, कामकार बंद हो गया है। पेट्रोल वो इन्ना ज़्यादा महंगा हो, एलपीजी, गैस, आटा जो सरकारी आटा वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल खराब आटा है, चौकर है सारा। इतने दिनों से आपकी दिहाड़ी नहीं लग रही तो गुजर बसर कैसे कर? बहुत मुश्किल है। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं और इनका कहना है कि जो हुक्मरान है। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में बेशतर मकामात पर पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र सरकारी पेट्रोल पंप समेत प्राइवेट पंप मालिकान ने भी पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में बेशतर मकामात पर पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र सरकारी पेट्रोल पंप समेत प्राइवेट मालिकान ने भी पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। शहरियों का इस हालत से क्या कहना है, किन परेशानियों का सामना है, उसामा से जान लेते हैं। उसामा यासीन, आगाह कीजिएगा। टैक्सिंग में शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर इस टाइम जो है पेट्रोल की सप्लाई दोबारा से बंद कर दी गई है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ कबल जो है पेट्रोल की सप्लाई बंद थी। हुकूमत की जाने से पेट्रोल बढ़ाया गया था 35 रुपये, जिस पर पेट्रोल सब पंप पर दस्तयाब हो चुका था, लेकिन दोबारा से अफवाह पर पेट्रोल पंप की जानिब से सप्लाई बंद कर दी गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, अब दिहाड़ी नहीं लग रही है। रिक्शा ड्राइवर मौजूद है मेरे साथ, पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे थे, किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम सर, पहली तो बात ये है कि हमें तो ये नहीं समझ आ रही है गवर्नमेंट हमारे साथ कर क्या रही है। ये हमारे साथ जुल्म कर रही है, क्या कर रही है? पहले तो एक रोज़गार नहीं है, दूसरा ऊपर से इन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया है। अगर दे भी रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं। पैसे भी देने हैं तो जैसे खिरात लेनी है लाइनों में लाकर, वो भी जब कहते हैं तो कहते 200 का ले लो जी, 100 का ले लो। क्या ये हमने खिरात लेनी है? कैसी गवर्नमेंट है? जो भी आया है 50 साल से पैसे ही मांग रहे हैं IMF से।
और काम ही कोई नहीं है। इससे तो बेहतर है कि सारे पाकिस्तान को एक मरतबा बता देंगे कितने पैसे देने हैं, सबसे इकट्ठे कर लें ताकि ये जान तो छूट जाए हमारी। जब बिल्कुल शहरी की बात सुनी, मुश्किलात का सामना दरपेश है। आप बताएं किन मुश्किलात का सामना मुतालबा क्या आपका? जी, मुश्किल तो यही पेश आ रही है 3-4 रोज़ से कि पेट्रोल बिल्कुल नापियत कर दिया गया है टोबा टैक्सी में, खासकर टोबा टैक्सी सिटी के जो ये रिक्शा ड्राइवरान हैं और बाकी जो निजी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत से तो यही गुजारिश कर सकते हैं हम कि मेहरबानी करें गरीब अवाम पर। ये जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो गरीब अवाम ही पिसती है उसमें, और ये जो अशरफा हैं और जो उमरा हैं वो सब सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन आम आदमी इस पहुंच से बहुत दूर है। बिल्कुल, आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना? ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये जैसा गरीब आदमी है, मजदूरी करता है तो वो 1000 रुपया लेता है, 350 रुपया लीटर तो पेट्रोल है। वो क्या करेगा? आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। ये हुकूमत क्या कर रही? ठीक है, खुदा के लिए हम गरीबों पर तरस करें, हम गरीबों पर आवाम रहम पेट्रोल करें। के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। उसामा, शुक्रिया आपका। जंग के यूटिलिटी स्टोर से घी और चीनी की फ्राहमी बंद। सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। बता रहे हैं आपको, झंग के यूटिलिटी स्टोर से घी और चीनी की फ्राहमी बंद है। सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा से मजीद बात करेंगे। रमजान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त ज़िला भर के अंदर जो है वो बिजली बंद है, जिस वजह से बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इंटरनेट की मौसर सहूलियात मैसर नहीं, जिस वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो रियायत जो कि आम तौर पर फैमिलीज़ को, ख़ानदान को मिलनी थी, उसका सिलसिला जो है वो मुनक़ते दिखाई देता है। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस वक्त जो सरकारी निर्ख के ऊपर चीनी और इसके साथ साथ जो अर्जा निर्खों के ऊपर घी फ्राहम किया जाना था, उसकी फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। झंग के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो घी और चीनी की फ्राहमी नहीं हो रही। हमारे साथ सार्फी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, घी और चीनी मुयस्सर हो रहा है? जब चीज़ें इकट्ठी सौदा लेने आए ना जी, उस वक्त जो चीज़ मिल जाए अवेलेबल वो दे देते हैं। बाद में जितनी भी चीज़ ना हो फिर वो कहते हैं जब आएगी तो मिलेगी। इस वजह से घी मार्केट के अंदर जो घी है इस वक्त वो 550 550 है। यहाँ पर कम कीमतों के ऊपर घी मिल जाता है? हाँ है। और अगर चीनी भी मार्केट के अंदर जो है वो 100 रुपये तक है, यहाँ पर 89 रुपये है। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे इस सवाल? यही, जब वो चीज़ें आएंगी तो लोगों को मिलेंगी, जब वो मिलती नहीं है यहाँ, ये कहाँ से दें? जहाँ सामान नहीं होगा फिर ये कहाँ से दें? जो महीने भर के सौदे हम लेते हैं उसमें कोई चीज़ हमें जब मौके पे आते हैं वो नहीं मिलती, फिर अगले महीने के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। अब वहाँ और चीज़ें कहाँ से लें जाके? इसलिए मेहरबानी करके सामान हो तो वो देते हैं, ना हो तो वो कह देते हैं जी नहीं है। जी बिल्कुल, इनका इस हवाले से गवर्नमेंट से अपील है कि वफाकी हुकूमत इस मसले को समझे और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो अर्जा निर्खों के ऊपर घी और चीनी है उसकी फराहमी यकीनी बनाए, और इसके साथ साथ जो इंटरनेट की मौसर सहूलियात हैं उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाए। जी रमजान, शुक्रिया आपका। झंग सब्जी मंडी में सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जिले पुलिस और अंजुमन ताजिरान का मुश्तरका इक़दाम। सब्जी मंडी में 25 से ज़ायद CCTV कैमरा नस्ब। पुलिस के साथ निजी गार्ड्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में आज अंजुमन ताजरान की जानिब से जो है सब्ज़ी मंडी में सिक्योरिटी के अवामिल को बेहतर बनाने के लिए CCTV कैमराज और गार्ड्स के जो है वो तनसीब का अमल मुकम्मल किया, और इस तमाम तर अमल को SP इन्वेस्टिगेशन जो है मोहम्मद असगर साहब जो हैं उनकी जानिब से इफ्तिताह भी किया गया। इस हवाले से में SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद भी इनसे बात करेंगे। असर बताइएगा, सब्ज़ी मंडी गुंजान तरीन आबादी है, इसको महफूज रखने के हवाले से क्या इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्ज़ी मंडी के लिए हमने यहाँ स्पेशल स्क्वाड लगाई है गश्त के लिए, मोटरसाइकिल गश्त भी हमारा जारी है, एक मोबाइल वैन भी हमारी यहाँ गश्त करती है। जिस तरह आपको पता है कि पिछले दिनों वारदात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस की और उसकी रिकवरी भी हमने दे दी है। आइंदा भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और इन अंजुमन ताजरान का भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन है, CCTV कैमरे भी इन्होंने लगवाए हैं, अपने गनमैन भी इन्होंने किए हैं, तो हमारा भी इनके साथ पूरा ताउन है। गश्त भी हमने बढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आइंदा किस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो। माजी में होने वाली जो है वारदात जैसी रोकथाम के लिए जो है मज़ीद सिक्योरिटी को इन्फोर्स किया गया है, मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जबकि अंजुमन ताजरान की मदद के साथ जो है वो CCTV कैमरास और प्राइवेट। बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से फीसों में इजाफे का मामला, जमात इस्लामी ने तलबा के हक और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा जहांगीर। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से फीसों में 25% इजाफा किया गया, जिस पर तलबा काफ़ी रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। उनकी आवाज़ बनने के लिए जमात इस्लामी और तलबा की तरफ से आज यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है और डिमांड यही है कि फ़ीसों में जो बेतहाशा इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए, ताकि जो वालिदैन पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है वो कम हो सके। और स्टूडेंट जो हैं उनको इस एहतजाज पर हरासा भी किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत की जा रही है। इस वक्त इस एहतजाज में ज़िले अमीर जमात इस्लामी भी मौजूद है, महबूब जमाबाद। उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी पिछले 10 रोज से तलबा सरापा एहतजाज हैं, 4 दिन से धरना देकर बैठे हुए हैं कॉरिडोर में, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया इन बच्चों के लिए, उल्टा इन पर नोटिस भी जारी किए गए हैं इनको एक्सपेल करने के हवाले से, इनको सेट करने के लिए। क्या कहते हैं, आज यहाँ पर गेट पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और क्या कहते हैं बच्चों की डिमांड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो यूँ लगता है जी कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के बच्चे ही नहीं हैं, कि जिनको इस दर्द का एहसास ही ना हो कि बच्चों का दर्द क्या होता है। यानी पिछले कितने दिनों से बच्चे जो है वो रात को भी कॉरिडोर में सो रहे हैं शदीद सर्दी के अंदर, और फ़ीसों में इजाफा हैरत अंगेज़ तौर पर 25% करके। तो यहाँ पर आम तौर पर देहाती पस मंज़र के लोग जो है वो बच्चे पढ़ाते हैं और उनकी सीटें भी हैं। तो इसी तरह कोई किसान है, कोई 2 एकड़ का मालिक है, कोई 10 एकड़ का मालिक है, कोई मजदूर है, मीडियाकर तबका है। इस यूनिवर्सिटी का ये खासा रहा है कि यहाँ पर आम तालिब इल्म दाखिला ले सकता है और फीस दे सकता है, लेकिन ये मौजूदा इजाफे ने हकीकत ये है कि लोगों की कमर तोड़ दी है। और मेरा बेटा भी यहाँ पर पढ़ता है और एज ए वालिद मैं समझता हूँ कि ये हमारी बस से बाहर होती जा रही है ये इतनी फीसें। इसलिए मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की सारी कम्युनिटी, ताजर, सनतकार, वकाला, सब इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। सियासी कारकुन भी इनके साथ हैं, सियासी पार्टियां भी। मेरी कल PTI के ज़िम्मेदारान से बात हुई, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान से बात हुई, वो सब जो है वो इसमें बराबर के शरीक हैं इस एजिटेशन में। और मैं समझता हूँ कि एक तो फौरी तौर पर ये जो जिनको नोटिस बच्चों को जारी किए गए हैं वो नोटिस जो है वो वापस लिए जाएँ और ये जालमाना इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए और बच्चों को क्लासेस में भेजा जाए। बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है और ये बच्चों की तालीम का हर्ज भी हो रहा है और उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है उनका कहना है कि जब तक फीसों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि हम देहातों के लोग हैं, देहातों से आते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एक नाम है, एक नाम से ज़ाहिर है कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो हम देहातों के लोग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। वैसे भी यहाँ पे दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके हवाले से कि फ़ीस कम है, लेकिन अब जो हालत इन्होंने कर दी है जिसकी 66,000 फीसों में कमी की जाए। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मदीना चौक के रिहायशी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। मदीना चौक के रिहायशी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी साफ पानी से महरूम हो गए। बात करेंगे अरसलान दुरानी से, जो इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अरसलान, उनके मुश्किलात के हवाले से।
जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े शहर के मसरूफ और मारूफ इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद का ये इलाका है। मदीना चौक जिसके रिहायशी साफ पानी से भी महरूम है। नहाने के लिए तो साफ पानी दूर की बात, पीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत होती है पीने का साफ पानी, वो भी यहाँ पर बच्चों को मुयसर नहीं है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं गंदा पानी पीने की वजह से, जंग आलूद पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ख़वातीन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद, उनसे बात करते और जानते इस हवाले से। सबसे पहले आप बताएं, ये पानी कब से इस तरह से गंदा है, क्या कहें? तकरीबन 2 माह से पानी गंदा आ रहा है। तकरीबन हम घर वाले सब परेशान है और पानी की सूरत हाल ये देख ले, पानी कितना गंदा है, ना पीने के काबिल है, ना नहाने के काबिल है, ना बर्तन धोने के काबिल है, ना कपड़े धोने के काबिल है, ना ये वजू के काबिल है। हम तकरीबन 2 माह से परेशान है, किसी ने भी कोई हल नहीं किया है। इसका हल करे, परेशानी है हमारे लिए। बिल्कुल पानी बिल्कुल ये गंदा है, ये देख भी सकते हैं आप कि पानी बिल्कुल गंदा है, ये पीने के काबिल नहीं है। और यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं जो कि पानी पीते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? ये कारोबार हालात बहुत ख़राब हुए हैं आजकल। पानी जो साफ नहीं है, उसके अलावा पानी के अलावा पानी का मसला है यहाँ पर। पानी जो है वो फिर भाई आप बताएं पानी आपका जो है वो नहीं ठीक आ रहा, गंदा पानी है। पानी बहुत गंदा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बर्तन धोने के काबिल नहीं है ये पानी। ये कपड़े धोने के काबिल नहीं है, बर्तन धोने के कारण पियेंगे कहाँ से? आप बताएं मुझे। कब से ऐसा पानी? ये तकरीबन 2-3 माह से ऐसा हो रहा है, मसलसल आ रहा है, मसलसल आ रहा है। हुआ हुआ है इसमें, समझ लें कि आप गटरों का पानी मिक्स हुआ हुआ है। इतनी तंगी है कि था भी कोई नहीं। हम लोग ना बाल्टियां भर भर के ना दूसरी वो जो होती हैं मिनरल वाटर की, वही इस्तेमाल कर रहे हैं खाना पकाने के लिए। हमें कब से पानी इस तरह गंदा है? कम से कम भी 3 माह तो हो चुके हैं। क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही कि इन लोगों को चाहिए कि हमसे टैक्स भी ले रहे हैं। वासा की टीमें आती है बिल लेने के लिए, इस हवाले से सब कुछ लेके जाती हैं, वहाँ हम हर चीज़ का बिल पे कर रहे हैं हमारे पास, आप देख लें। वासा की टीम आई नहीं देखने के लिए? वासा की टीम को कई कंप्लेनें की, वो आती नहीं है। मुतहद नहीं है, वासा की टीम मुतहद नहीं है, वो कितना आएगी देखने के लिए? एक बताया तो जिसका भी ये जिम्मेदारी है उसको यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, तो यहाँ के जो इलाका मुखिया उनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इकदाम किए जाए और जो साफ पानी की फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए, ताकि जो एक बुनियादी ज़रूरत है शहरियों की, यहाँ के इलाका मुखियों की, वो पूरी की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की शजरकारी की स्कीमें, 37 स्कीमों पर 53 लाख की शजरकारी के लिए टेंडर्स किए गए। इमरान असम से बात करेंगे, बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग की 37 शजरकारी स्कीमों के हवाले से कमिश्नर ऑफिस की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को PHA की फ्राहम करदा तफसीलात फ्राहम कर दी गई हैं और कमिश्नर ऑफिस को PHA की मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की 37 शजरकारी की स्कीमें थीं, जिन पर जो है वो 53 लाख से ज़ायद की लागत आनी थी और PHA काम की जानिब से जो है वो अभी तक जो है वो एक स्कीम पर जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चक नंबर 97 जनावाला में जो है वो शजरकारी मुहिम पर जो है वो काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि 42 लाख की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिन पर महकमा PHA की जानिब से जो है वो टेंडर जो है वो जारी किए गए हैं और तांदलेवाला, जड़ावाला, समुंदरी शहर खामोशा, कॉलेजेस, THQs बेशतर जो है वो सरकारी इदारों में शजरकारी मुहिम के तहत PHA काम की जानिब से महकमा बिल्डिंग की स्कीमों पर शजरकारी करना थी और शजरकारी। इमरान अपडेट करने के लिए। यूनिट में आई जाली और बगैर लाइसेंस ज़रिए अद्वियात बेचने वालों की शामद। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुंतसिर महती ने बुहाना में कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपए की जाली ज़रिए अद्वियात पकड़ ली हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। ज़राई डीलर्स खबरदार हो जाएं। चिन्यूट में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग ने जाली ज़राई अद्वियात बेचने वालों और बगैर लाइसेंस के काम करने वाले जो ज़राई डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुंतज़िर मेहदी ने बुहाना में कार्रवाई करते हुए जो मुलज़िम थे उन्हें गिरफ्तार भी करवाया, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितनी जाली ज़राई अद्वियात पकड़ी हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो है वो डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग साहब की हिदायत पर अमल करते हुए हमने जो है वो जाली ज़राई अद्वियात बेचने वालों के ख़िलाफ़ और बग़ैर लाइसेंस के जो ज़राई अद्वियात लोग फ़रोख्त कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ज़िला भर में जो है वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले में हमारी इस साल की जो दूसरी कार्रवाई है वो कल हमने जो है जामियाबाद में की है। जामियाबाद में जो है किराना स्टोर के ऊपर जो है आसिफ नामी शख्स जो है वो ज़राई अद्वियात रख के जो है वो बेच रहा था, तो हमने जो है मौका पर मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार करवाया है
और उसके ख़िलाफ़ जो है ना FIR का इंदराज करवा दिया गया। तो आपके तवस्सुत से हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो साल में 2 दफ़ा यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाते हैं ज़रूरी पेस्टिसाइड के हवाले से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, फैसलाबादियों का महबूब मशगला। स्टॉप लाइन पर रुकना शहरी कवानीन के मुतरादिफ समझने लगे। बात करेंगे तैयब मकबूल से। बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी ना होना है। फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना अपनी तौहीन के मुतरादिफ समझते हैं। फैसलाबाद के किसी भी चौक शाहराह या किसी की गली मोहल्ले में चले जाएं, वहां पर शहरी ट्रैफिक कवानीन की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी करना अपना फर्ज समझते हैं। चौक चौराहों में स्टॉप लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद होने के बावजूद और ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद होने के बावजूद, सिग्नल बंद होने के भी बावजूद शहरी स्टॉप लाइन या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना अपनी तौहीन समझते हैं। हम इस वक्त ज़िला कौंसल चौक में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन अगर मेरे लेफ्ट हैंड अगर आपको दिखा सके कि ये स्टॉप लाइन से कम 10 फुट आगे शहरी पहुंच चुके हैं। कोई भी शहरी स्टॉप लाइन पर अमल दरामद नहीं करता। सर, स्टॉप लाइन पीछे है, आपने गाड़ी आगे रोकी है? नहीं, स्टॉप लाइन से पीछे ही है। नहीं, स्टॉप लाइन यहाँ से बहुत पीछे है, इसी तरह ट्रैफिक हादसा। सारे लोग आए हुए हैं आपके सामने, देख। सर, स्टॉप लाइन पीछे है, आप बहुत आगे आ गए हैं। गहरी नहीं है, पता ही नहीं लगा। देखिए, शहरियों का ये इस हवाले से कहना था कि किसी को पता नहीं लगा, और एक शहरी का तो ये तक कहना था कि सारे आगे आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे आ चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर फाल है, मगर उसके बावजूद शहरी यहाँ पर रुकना। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनसिफ अली खान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनसिफ अली खान की जानिब से कत्ल केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया और इनकी जानिब से फैसला सुनाते हुए इस मुकदमे में जो मुलविस मुलजम है फयाज अहमद, उसको अदालत की जानिब से उम्र कैद और उसके साथ साथ 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। इस मुलजम पर जो है वो इल्ज़ाम था पहले इससे कबल के नवीद इरशाद को जो शहरी है उसको इसने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो है वो मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद इस मुलजम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ थाना पीपल्स कॉलोनी के अंदर 2020 के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस की जानिब से इस मुकदमे का जो चलान है वो भिजवाया गया और इसकी केस का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनसिफ अली खान की अदालत के अंदर हुआ, जहां पर अब अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो अदालत ने सुना दिया। और इस मुकदमे के अंदर जो मुलविस मुलजम है फयाज अहमद, उसको अदालत की जानिब से उम्र कैद और इसके साथ साथ 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। अगर मुलजम जो है वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको मजीद जो है वो अपने 6 माह की सज़ा जो है वो भुगत नहीं होगी, जबकि मुलजम को जो ये फैसला आया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है मुलजम के पास हक है कि वो 7 रोज़ के अंदर अंदर जो है या मुतलका टाइम के अंदर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रजू कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया हाशिर आगाह करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर का सिटी अस्पताल टोबा टैक्सिंग का दौरा। अरशद भदर ने डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी चेक की। डेप्यूटी कमिश्नर ने अद्वियात की दस्तयाबी और रिकॉर्ड का जायजा लिया, मरीजों की इयादत की और मसाइल दरियाफ्त किए। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर महकमा बिल्डिंग के दफ्तर भी गए और एक्सीएन बिल्डिंग से ब्रीफिंग ली। डीसी को जिला भर में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। बताएं आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने अपने मेहमानों के लिए गेस्ट डेस्क स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर गेस्ट डेस्क स्टेशन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। इसका मकसद क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर खुर्रम तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ दावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और टेबल और चेयर के अंदर क्या स्पेशलिटी है इसके हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो दावर साहब, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम इन फैसलाबाद चैम्बर। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी कंपनी क्या है और व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस डेस्क एंड दिस चेयर। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारी कंपनी विंग चेयर है, विंग चेयर लक्जरी ग्रुप, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी फेमस ब्रांड है और
we specialize in high-end furniture. Right. और इस माशाल्लाह फैसलाबाद की इंडस्ट्री में और स्पेशली फैसलाबाद की इंडस्ट्री में वेंचर एग्री ग्रुप इज़ क्वाइट फेमस. राइट. अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि जस्ट टू मेक आवर गेस्ट मोर स्पेशल, फील मोर स्पेशल, इसका कुछ आप क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि इस टेबल की और इस चेयर की. जी, मैं इस चेयर के बारे में बता रहा था. दिस चेयर इज़ मेड फ्रॉम beechwood, solid beech, जो कि which is like about 30 years old beechwood, imported from Black Forest of Germany. So this type of quality of wood is quite rare. तो हमने FCCI के लिए बड़ा स्पेशल एक पीस बनाया जो कि, और ये जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं चेयर का, ये इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया. और ये वेलेंसिया फर्नीचर फेयर जो कि फेमस सिटी ऑफ स्पेन है, वहाँ पे ये चेयर डिज़ाइन हुई और वहाँ से ये पाकिस्तान में बनी और FCCI में पहुँची. इस पे जो है ये रियल लेदर है विच इज़ क्रोकोडाइल स्टैम्प्ड प्रिंटेड लेदर. बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए. शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया. शहजाद अली से मजीद बात करेंगे, बताइएगा. हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर की जानिब से आज एक अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया है, जिसमें महकमा रेवेन्यू के अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद है. तो मिस इस असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर मौजूद हैं. इनसे जानते सर ये बताइएगा कि खुली कचहरी लगाई जाती है हर माह, किस हद तक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे कि आपको पता है कि हर महीने के जो पहले 2 रोज़ होते हैं उसमें हम रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद करते हैं. इस काम पब्लिक को यूँ फ़ायदा है कि रूटीन में जो काम होते हैं जो एक दिन में हो सकता है, लेकिन चूँकि अमला कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है, कभी वो कहीं कोर्ट में मसरूफ़ होता है, कभी फील्ड वर्क में मसरूफ़ होता है, तो मिल नहीं पाते, जो काम डिले हो जाते हैं, उनमें तातुल आता है. लेकिन चूँकि पहले 2 रोज़ जो होते हैं वो मुख्तस होते हैं और तमाम रेवेन्यू का अमला, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं. क्योंकि जो बंदा भी आता है उसका जो काम लाइक रजिस्ट्रेशन का वर्क है, डोमिसाइल का इजरा है और इनकम सर्टिफिकेट का इजरा है, वो एक दिन में पॉसिबल होता है, मौके पे कर दिया जाता है. यूँ पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होता है इसका. जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अपडेट कर रहे थे. शुक्रिया आपका. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.